कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने में देर हो जाए तो क्या करें? क्या दूसरी डोज किसी और कंपनी की ली जा सकती है? कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में ऐसे तमाम तरह के सवाल हैं। ऐसे सभी सवालों के जवाब हमने जाने आईसीएमआर के कम्युनिटी मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर अरुण शर्मा से। जवाब की शक्ल में हम इसे पेश कर रहे हैं। पहला सवाल, अगर वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद कोरोना का संक्रमण होता है तो दूसरी डोज कितनी लेट ले सकते हैं? क्या ऐप में देरी से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा? जवाब, रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार कराना है, दूसरी डोज के लिए इसकी जरूरत नहीं है। पहली डोज के बाद दूसरी डोज लेने का समय 6 से 8 हफ्ते का है, लेकिन अगर किसी को पहले डोज के बाद संक्रमण हो जाए तो ठीक हो जाने के 4 से 8 हफ्ते के बीच दूसरी डोज ली जा सकती है। कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में अगर वैक्सीन लेने के लिए बाहर आने से लोग डरते हैं तो क्या इसे देरी से ले सकते हैं? 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा। वैक्सीनेशन कार्यक्रम अभी आगे चलता रहेगा। लोगों को अपनी सुविधा के अनुसार वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि जितना जल्दी वैक्सीन ले लें उतना फायदा है। एक कंपनी की वैक्सीन लेने के बाद क्या दूसरी डोज फाइजर या मॉडर्ना या किसी और कंपनी की ली जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस कंपनी का पहला डोज लिया है, दूसरी डोज भी उसी कंपनी की वैक्सीन की ही लें, दूसरे की बिल्कुल ना लें। क्या हमें दूसरी डोज के लिए नए रेट के हिसाब से पेमेंट करना होगा? सरकारी अस्पतालों में अभी ये फ्री है और 1 मई से भी फ्री ही रहेगा। आने वाले दिनों में प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन की डोज की कीमत अलग हो सकती है। अस्पताल का अपना रेट हो सकता है। ऐसे में जो लोग जहां जाएंगे वैक्सीन के लिए, उन्हें उस अस्पताल के अनुसार पेमेंट करना होगा। क्या सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा या वॉक इन या सीधे जाकर वैक्सीन ले सकते हैं? नहीं, अभी 18 साल से ऊपर वालों को बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन नहीं मिलेगी, उन्हें रजिस्ट्रेशन करा के ही जाना होगा। अभी वॉक इन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। अगर लाइन बहुत लंबी लग रही है और दूसरी डोज लेने में देरी हो जाए तो क्या करें? वैक्सीन की दूसरी डोज का समय 4 से 12 हफ्ते का है। कोशिश करें कि इस समय के बीच में दूसरी डोज ले लें, लेकिन ज्यादा समय लगने पर पहली डोज का असर कम हो सकता है। इससे आपको पर्याप्त एंटीबॉडी मिलने में परेशानी हो सकती है। अगर दूसरी डोज लेने के तुरंत बाद कोरोना हो जाए तो क्या मुझे ठीक होने के बाद फिर से वैक्सीन लेनी होगी? कोविड से ठीक होने के 4 से 8 हफ्ते के बीच दूसरी डोज ले सकते हैं। क्या कोई अलग डॉक्यूमेंट से अलग वैक्सीन ले सकता है? डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस और फोन नंबर तो लगभग एक ही होते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। डॉक्टर का सुझाव यह है कि इससे आपको नुकसान हो सकता है। इस तरह की चीजों से बचें। क्या कोविशील्ड के 2 डोज लेने के बाद कोवैक्सीन या फाइजर ली जा सकती है? अगर हां तो कितने समय बाद? अभी तक की साइंटिफिक स्टडी के अनुसार एक इंसान को सिर्फ एक ही प्रकार की वैक्सीन लेनी चाहिए। देश में 2 वैक्सीनों का इस्तेमाल हो रहा है और दोनों वैक्सीनों की एफिकेसी इतनी है कि दूसरी वैक्सीन की जरूरत नहीं है। इसलिए अभी इसी स्ट्रैटेजी पर काम हो रहा है। आगे क्या होगा पता नहीं। हो सकता है कि आने वाले समय में कोरोना से बचाव के लिए हर साल वैक्सीन लेनी पड़े। तब ये विकल्प हो सकता है कि हर साल आदमी अलग अलग वैक्सीन ले सकता है, लेकिन अभी ये भविष्य की बात है। दोनों डोज लेने के बाद बनने वाली एंटीबॉडी कब तक रहेगी? क्या ये वैक्सीन कुछ टाइम बाद दोबारा से लेने पड़ेंगे? दोनों डोज लेने के 14 दिन बाद बॉडी में पर्याप्त एंटीबॉडी बन जाती है, लेकिन ये एंटीबॉडी कब तक टिकेगी इसकी जानकारी नहीं है। अभी वैक्सीन की फॉलोअप स्टडी होगी, तब पता चलेगा कि ये कितने दिनों तक प्रभावी है। वैक्सीन लेने के बाद बनने वाली एंटीबॉडी कितने दिन टिकती है, इस पर बहुत सारे सवालों के जवाब छिपे हैं। कुछ लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद काफी कमजोरी हो रही है। इसके लिए कुछ लोग ताकत की दवाएं भी ले रहे हैं। क्या ये ठीक है? वैक्सीन के बाद कमजोरी नहीं आती है, ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। इस तरह की बातों पर ध्यान ना दें। वैक्सीनेशन के बाद बुखार आता है तो क्या ये पता चल सकता है कि ये वैक्सीन का साइड इफेक्ट है या कोविड इंफेक्शन की वजह से बुखार आया है? वैक्सीन के 24 घंटे बाद अगर फीवर आता है तो हो सकता है कि ये साइड इफेक्ट हो। फीवर लंबा टिकता है तो इसकी आरटीपीसीआर जांच कराएं। अगर आरटीपीसीआर नेगेटिव है तो फीवर वैक्सीन की वजह से है। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव है तो फीवर वायरस की वजह से हो सकता है। पीरियड के दौरान महिलाएं वैक्सीन ले सकती हैं?
पीरियड के दौरान महिलाएं या युवतियां वैक्सीन लगवा सकती हैं। इसका वैक्सीनेशन से कोई संबंध नहीं है, आराम से ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसी अफवाह है कि वैक्सीन के बाद युवतियां मां नहीं बन सकती। अफवाहों पर ध्यान ना दें, ऐसा कहीं भी नहीं देखा गया है कि वैक्सीन के बाद औरतें मां नहीं बन सकती। इस वैक्सीन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। निसंकोच वैक्सीन लें, वैक्सीन ही आपको इस वायरस से बचाएगी। वैक्सीन के बाद जिम जा सकते हैं या नहीं? जहां पर इंजेक्शन दिया जाता है वहां पर थोड़ा दर्द होता है, इसलिए वैक्सीन के बाद तुरंत जिम ना जाएं। कुछ दिन जिम जाने से बचें। इसी तरह फीवर आ जाए तो जिम ना करें। क्या वैक्सीन लेने के बाद शराब पी सकते हैं? ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन 1 हफ्ते अल्कोहल ना लें तो बेहतर है। कोविड पॉजिटिव हो गए हैं तो क्या ऐसी स्थिति में कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं? अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो पहले अपना ट्रीटमेंट करवाएं और जब रिपोर्ट नेगेटिव आए उसके बाद ही वैक्सीन लगवाइए। कोविड पॉजिटिव होने के दौरान गाइडलाइन के अनुसार वैक्सीन लगवाने पर मनाही है। कोविड पॉजिटिव होने के दौरान आपकी कई तरह की दवाएं चल रही होती हैं। ऐसे में कुछ मरीजों को साइड इफेक्ट होने के चांस रहते हैं, इसलिए पहले कोविड का इलाज कराएं, उसके बाद वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली और उसके बाद अब कुछ दिन से मेरे दूसरी डोज लगने की बारी आ रही है, लेकिन अगर तब कोविड पॉजिटिव हो जाए तो क्या दूसरी डोज लगवानी चाहिए? अगर आप पहली डोज के बाद कोविड पॉजिटिव हो गए हैं तो अभी करीब 3 महीने तक कोरोना की दूसरी डोज अगर आप नहीं लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना की डोज एंटीबॉडीज डेवलप होने के लिए दी जाती हैं। वहीं कोरोना पॉजिटिव होने पर एंटीबॉडीज खुद ही डेवलप हो जाती हैं, जिसके चलते 3 महीने तक डोज की जरूरत नहीं है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।